शेंजी टाइम ट्रैवल करके 2016 में अपने बर्थडे वाले दिन पर वापस आ जाती है। उसे याद आता है कि आज ही के दिन वो जीसाव से पहली बार मिलने वाली है, इसलिए वो जीसाव के आने से पहले ही तायाकी के शॉप में चली जाती है एंड जीसाव का इंतज़ार बाहर ही रहकर करती है। जब जीसाव वहाँ पर आता है तो वो खुद को बुक से ढक देती है एंड उससे नहीं मिलती। आगे शेंजी अपने सारे फ्रेंड्स और अपने डैड को गुड बाय कह देती है एंड उसके बाद घर में एक वीडियो बना रही थी। उसके बाद शेंजी किसी ऊंचे पहाड़ पर जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सिर्फ शेंजी का बैग ही है। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि शेंजी की 3 साल के बाद आंखें खुलती है। वो कहती है कि मैं क्या अभी तक जिंदा हूँ। नर्स उसे कहती है कि तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ था एंड इस एक्सीडेंट में तुमने अपना मेमोरी लॉस्ट कर दिया था। शेंजी कहती है कि मुझे तो सब कुछ याद है। उसके बाद शेंजी को देखने के लिए ह्यूतांग और उसके डैड आते हैं। शेंजी उसे पूछती है कि जीसाव कहाँ पर है, तो उसके डैड शेंजी को लेकर जीसाव की कब्र पर जाते हैं। शेंजी सोचती है कि ये फिर से मर गया। डैड कहते हैं कि अरे यही है वो इंसान जिसने तुम्हें एक्सीडेंट होने से बचाया है। ये सुनकर शेंजी भागी हुई बटलर के पास जाती है। वो उस डायरी को फिर से पढ़ रही थी। उसमें जीसाव ने ये लिखा था कि शेंजी अब बस करो, पर शेंजी उसको ये एंड मंजूर नहीं था, इसलिए वो फिर से टाइम ट्रैवल करके रनिंग कंपटीशन के अगले वाले दिन पर पहुंच जाती है। वो हर बार की तरह जीसाव को यही कन्विंस करा रही थी कि प्लीज तुम इस कंपटीशन में हिस्सा मत लो एंड इस बार जीसाव मान जाता है। शेंजी कहती है कि आगे जो कुछ भी होगा उसका सामना हम साथ में करेंगे। अगले सीन में शेंजी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वो मून को देख रही थी। आज फुल मून की नाइट थी एंड शेंजी को याद आता है कि जब भी मून साइकिल बदलता है तो शेंजी पास्ट को बदलकर फिर से अपने प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाती है। ये सोचकर वो कहती है कि ये नहीं हो सकता। शेंजी फिर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो जीसाव उसे उठाने के लिए आया था। वो कहता है कि लेट मत होना, आज हमारी एंगेजमेंट है तो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। ये टाइम 2018 का था एंड आज जो उनकी एंगेजमेंट होने वाली थी। सब कुछ अच्छे से जा रहा था। ये लोग जाने से पहले डांस करते हैं। तभी ही जुआन का उसे वीडियो कॉल आता है। ये सभी लोग इनकी एंगेजमेंट के लिए वहाँ पर आ रहे थे। तभी ही इनका एक्सीडेंट हो जाता है एंड इस एक्सीडेंट में सभी लोग यूतांग, वीरेन, शावये, जुआन और चेनहान सभी के सभी मर जाते हैं। ये देखकर शेंजी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। जीसाव कहता है कि शेंजी तुम क्या अभी तक नहीं समझी। शेंजी कहती है कि तो तुम्हें ये बात पहले से ही पता थी कि अगर हम दोनों साथ में आए तो ये लोग मर जाएंगे। अगर ऐसा ही होने वाला था तो तुम्हें ये बात मुझे पहले बता देनी चाहिए थी ना। तो जीसाव कहता है कि शेंजी मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैंने सारी पॉसिबिलिटीज को देख लिया है। मैं भी तुम्हारी तरह चाहता हूँ कि सभी लोग जिंदा रहे और हम दोनों भी साथ रहे, पर तुमने क्या मेरी तरह शावये, वीरेन, यूतांग, चेनहान और जुआन इनके फ्यूनरल को देखा है? नहीं ना, तो अब होश में आ जाओ और मुझे मरने दो, क्योंकि मेरे मरने से ही सब कुछ ठीक रहेगा और सभी लोग जिंदा रह पाएंगे। शेंजी नहीं मान रही थी। शेंजी को सभी को जिंदा रखना था। तो जीसाव उसे कहता है कि ठीक है, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 चॉइस है। पहली कि तुम मेरे साथ इस डायमेंशन में खुशी खुशी रह सकती हो, एंड दूसरी चीज़ उस मिरर के टुकड़े को लो एंड किसी दूसरे डायमेंशन में जाकर इन सभी को बचा लो एंड मुझे मरने दो। चॉइस अब तुम्हारे हाथ में है। ये सुनकर शेंजी वहाँ से चली जाती है। ये सब कुछ कहते हुए जीसाव की भी आंखों में से आंसू आ गए थे। शेंजी जब घर के अंदर जाती है तो बटलर उसे रोकता है। शेंजी कहती है कि मुझे रोकने की ट्राई मत करो। तो बटलर कहता है कि मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, पर मैं तो आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। बटलर शेंजी को एक वेडिंग की वीडियो दिखाता है। वो कहता है कि मास्टर और तुम दोनों इसी वक्त पर बचपन में पहली बार मिले थे। शेंजी कहती है कि मुझे ये वेडिंग याद है। उस दिन दुल्हन के एक्स बॉयफ्रेंड ने यहाँ पर ब्लास्ट करने के लिए तमाशा खड़ा कर दिया था, तब मैंने एक छोटे से बच्चे को बचाया था। बटलर कहता है कि वहीं जीसाव था। शेंजी को फिर से याद आता है कि जीसाव डरा हुआ था, इसलिए शेंजी ने उसे तायाकी खाने को दी थी। बटलर कहता है कि अब तो तुम्हें पता लग गया ना कि तुम दोनों का भाग्य किस वजह से जुड़ा हुआ है। फिर वो नीचे फर्श पर घुटनों के बल बैठ जाता है एंड कहता है कि अगर तुम उससे सच्चा प्यार करती हो तो प्लीज़ उसे बचा लो। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, पर मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ।
शेंजी कहती है कि अगर मैं 2002 में गई और उसे बचा लिया तो मैं उससे जुड़ी हुई सारी यादों को भूल जाऊंगी, पर मैं ये करने को रेडी हूँ, मैं उस वेडिंग में जाऊंगी ही नहीं। बटलर कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें उस वेडिंग को अटेंड करना होगा, पर तुम्हें ये ख्याल रखना है कि तुम मास्टर से ना मिलो। और हाँ, तुम्हें उस दुल्हन के एक्स बॉयफ्रेंड को भी रोकना है क्योंकि वो वहाँ पर वेडिंग में बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है। अगर तुम ये दोनों चीज़ें करने में कामयाब रही तो तुम्हारा भाग्य जीसाव से नहीं छुड़ेगा और कोई भी नहीं मरेगा। शेंजी इस बात के लिए रेडी हो जाती है। फिर वो टाइम ट्रैवल करके 2002 में जाती है। यहाँ आकर शेंजी दुल्हन के एक्स बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही थी। जब वो उसे मिल जाता है तो शेंजी उसका कोट निकाल देती है, जिससे सबको पता लग जाता है कि इसने तो अपने कोट में बॉम्ब फिट किया हुआ है। सभी लोग डर के मारे साइड में हो जाते हैं, पर वो एक्स बॉयफ्रेंड शेंजी को होस्टेज बना लेता है। वो एक्स बॉयफ्रेंड तो एक नंबर का सनकी था। वो चला रहा था कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके ये लड़की खुशी खुशी दूसरे आदमी के साथ रहना चाहती है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सभी लोग शेंजी को बचाने के लिए आ रहे थे तो वो लड़का शेंजी को लेकर वहाँ से चला जाता है। शेंजी उसके हाथ में बाइट कर लेती है और वहाँ से भागने का करती है, पर तभी ही वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। फिर हमें 2018 का सीन दिखाया जाता है। शेंजी उठती है। वो उस ब्लास्ट में मरी नहीं थी, पर वो अपाहिज हो गई थी। उसका एक पैर आर्टिफिशियल पैर था। शेंजी कहती है कि मैं तो एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, पर आज मैं किसी मसाज सेंटर में काम कर रही हूँ, पर मैं इससे खुश हूँ क्योंकि इस ज़िंदगी में युतांग, चनहान, चुआन, वीरेन और शाव्ये ये सभी लोग जिंदा है और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश है। एंड जीजा वो तो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया है। आगे शेंजी अपने वर्क प्लेस पर चली जाती है। एक डिसेबल पर्सन होने के कारण शेंजी को उसकी कलीग काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से ट्रीट कर रही थी, पर शेंजी उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे शेंजी जब अपने घर पर वापस जा रही थी तो वो जीजाव की मैगज़ीन देखती है। अगले दिन शेंजी मसाज सेंटर में उसी मैगज़ीन को लेकर आती है। वो सभी से कहती है कि ये हैंडसम है ना, तो सभी कहती है कि हाँ तुमने ठीक कहा, ये साइंटिस्ट तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। वैसे तुम क्या इसकी फ़ैन गर्ल हो? तो दूसरी कोई कहती है कि इसके सपने देखना छोड़ दो क्योंकि ये तुम्हें नहीं मिलने वाला। शेंजी कहती है कि क्या पता किसी टाइमलाइन में ये मेरा बॉयफ्रेंड हो। ये सुनकर सभी कलीग्स उस पर हंसती है। कोई कहता है कि अगर तुम सपना देख रही हो तो जाग जाओ। दूसरी कोई कहती है कि तुमने क्या अपना चेहरा मिरर में देखा है? तो तीसरी कहती है कि तुम ना कुछ भी मत कहा करो। वो सारी लड़कियां शेंजी का मजाक बनाते हुए वहां से चली जाती है, पर शेंजी को इस बात से जरा सा भी बुरा नहीं लगता एंड वो अपना काम करने लगती है। थोड़ी देर के बाद वहां पर जीसाव आता है। शेंजी जीसाव को देखकर खुश हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जीसाव जब आ रहा था तो युतांग से वो टकरा गया था एंड युतांग के हाथ में जो कॉफ़ी थी वो उसके कोट पर लग गई थी। शेंजी से जीसाव कहता है कि क्या मुझे यहाँ पर कोई टॉवेल मिलेगा। इसी सीन पर ये कहानी यहीं पर ही ख़त्म होती है। मेरे ख्याल से इस कहानी के राइटर ने हमें शायद ये बताने की कोशिश की है कि हम चाहे कितनी भी बार ट्राई कर ले पर हम अपने नसीब को नहीं बदल सकते। पर लास्ट एपिसोड में उसने ये छुपाने की ट्राई की कि अगर हम कोशिश करते रहे तो कुछ ना कुछ तो हम अचीव कर ही लेंगे। सो वीडियो होती है यहीं पर ही ख़त्म। ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करना। एंड हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे भी सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।